Hello guys. So with just 18 days to go for our examination, अभी बहुत important है for every student out there to give their 100%. So how to cover more syllabus in less time, how to stay focused and how to stay efficient in these 18 days. इस वीडियो में मैं 3 important ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका मोमेंटम बैक ऑन ट्रैक आएगा and you will be able to cover more things in less time. For the students from the south, the English version of this video will be uploaded on my Instagram handle. I am leaving the link of my Instagram handle in the description box below. Before we begin our video, just a quick update. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में फॉल हो रहे थे, उनका सेंटर जो है कंटेनमेंट जोन में फॉल हो रहा था, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत थी. तो इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन वेयर बाय उन्होंने गूगल फॉर्म ओपन किया है जिसमें आप आपकी क्वेरी इश्यूज डाल के यू कैन गेट योर इश्यूज एड्रेस्ड. सो गाइज इधर उधर जाओ, ट्विटर पे कुछ कॉमेंट करो, उससे बेटर है डायरेक्टली यू कैन गो एंड गेट योर इश्यूज रिजॉल्व हियर. ऑल्सो उन्होंने रीजन वाइज कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं और उनके डिटेल्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब उन्होंने डाला है उनके वेबसाइट पे, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल. So guys, in this particular video, I am going to talk about how to cover more syllabus in less time. The very first point is mind mapping. So guys, without any apprehensions, without any skeptical thoughts, without any regrets, without any panic, एक सिंपल चीज करनी है. जैसे ही आप ये एक वीडियो देख लो, 1 घंटा निकालो, कोई भी बुक, पेन, पेपर निकालो एंड आपकी करंट पोजीशन क्या है उसको उस पेन एंड पेपर पे लिख डालो. क्या करना है बेसिकली, उसमें पूरा डिटेल्ड वर्जन होना चाहिए आपके 8 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का, जैसे ही जो एक ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप्स दे रहे हैं, उस हिसाब से कि आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, कितना हो चुका है. 2-3 बकेट्स बना लो बेसिकली. कितना हो चुका है, कितना बचा है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बची है, जो हुआ है वो भी किस इफिशिएंसी के साथ हुआ है, कितना याद है, कितना कॉन्फिडेंस है. हर चीज का एक बकेट बना लो एंड समझ लो कि आपकी हर सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशंस हुई है. इससे क्या होगा ना गाइज, आपको एक क्लैरिटी रहेगी दिमाग में कि किस सब्जेक्ट का कितना हुआ है एंड इट वोंट क्रिएट अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन. कि जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि सपोज एफआर खोल के बैठे, उनको लगता है यार एसएफएम का ये नहीं हुआ है, सडनली उनको याद आता है कि यार ऑडिट का प्रोफेशनल एथिक्स नहीं हुआ है अभी तक, लॉ में सेबी नहीं हुआ है अभी तक, लॉ कर रहे हैं तब याद आता है अरे अभी तक तो फॉरेक्स नहीं हुआ है. ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो इसीलिए इट इज बेटर कि हर चीज आपके सामने होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में कितना बचा है, कितने आरटीपीस सॉल्व करनी बची है, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने बचे हैं. एवरीथिंग का एक चार्ट एंड एक मैपिंग आपके दिमाग में एंड आपके सामने रेडी होना चाहिए. उसको चिपका दो, किधर चिपका दो, फाइनल लिस्ट बना दो कि क्या क्या बचा है, टिक मार्क करते चलो. फिर जैसे जैसे वो चीजें हो जाएगी वैसे वैसे उसको टिक मार्क करते चलेंगे अपन. ठीक है, उसमें भी ध्यान में रखो गाइस कि अभी सब कुछ तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे अगर इन केस आपकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है तो, लेकिन जो करेंगे वो बस अभी अच्छे से करेंगे. भले ही अपन 70-80% पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे. तो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दिस माइंड मैपिंग. इसके वजह से ना बहुत सारा कंफ्यूजन, जो बहुत टैब्स खुले हैं आपके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे. द नेक्स्ट थिंग इज सेट डेडलाइंस. अभी गाइज इसमें भी सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस, बट दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि शॉर्टर डेडलाइंस में स्टूडेंट ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. अभी ये स्टूडेंट के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है. कोई डेडलाइंस को एज अ नेगेटिव मोटिवेशन लेता है कि यार खत्म करना है एंड कोई स्टूडेंट उसको पॉजिटिव मोटिवेशन लेता है यार कि बहुत कम टाइम बचा है, अभी तो 20 डेज बचे हैं, अभी नो डिस्ट्रैक्शंस, नो रूम फॉर एनी डिस्ट्रैक्शंस, नो रूम फॉर एनी टाइम पास. बस अभी हर दिन का प्लान मेरे सामने रेडी चाहिए. हर दिन का प्लान, आई वुड से हर दिन का प्लान, हर घंटे का प्लान, हर मिनट का प्लान रेडी होना चाहिए आपके पास. तो माइंड मैपिंग जैसे ही करोगे उसके नीचे आप खुद का प्लान बनाओगे कि अभी मुझे नेक्स्ट 20 डेज कैसे स्पेंड करने हैं, रिवाइज कैसे करना है, पेपर कब सॉल्व करना है. हर एक दिन का इंपॉर्टेंस है अभी, तो इसीलिए हर दिन आप अगर एक दिन भी अभी इसके आगे नहीं पढ़ो ना, 20-25 मार्क्स का नुकसान है. अगर आप प्रो डेटा वाइज कैलकुलेट करो तो स्ट्रेट कैलकुलेशन है. तो इसीलिए अभी क्या है, जितना एफर्ट्स डालोगे दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स.
तो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज का डेडलाइन सेट होना चाहिए अपने सामने। तो गाइज अपना फेज 1 तो खत्म हो चुका है जिसमें अपन ने पढ़ाई कर ली, लेकिन अभी का टाइम है रिवीजन का। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इस पे फोकस करना है। एंड इसी के लिए अनअकैडमी इट्स स्टार्टिंग इट्स मेगा रिवीजन वीक फ्रॉम दिस 4th of November, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज होगा, FAQs का कवरेज होगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स। तो गाइज अगर आपको क्विक ब्रशअप करना है, क्विक रिवाइज करना है, तो यू कैन सर्टनली गो एंड अवेल बेनिफिट ऑफ इट। आई एम लीविंग the details in the description box below. So deadline set करो guys, very important. And कभी भी short deadlines में अपन ज़्यादा effective होते हैं, ये ध्यान में रखो। The third point, again very important, is set hotspots. अभी मैं क्या करती थी ना guys, मेरा एक टाइम था मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। सुबह 4 to 10 6 घंटे के टाइम में मैं बस 10 मिनट का चाय पीने के लिए ब्रेक लेती थी, बस। बाकी वो 6 घंटा कंप्लीटली मैं एक ही जगह पे बैठ के सिर्फ पढ़ती थी। उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कुछ चीजें जिसमें मेरे जो वीकनेसेस है मैं वो तब करती थी, नॉर्मल टाइम पे मुझे उसको करने को 10-12 घंटे आराम से लग जाते थे। लेकिन जब मैंने ये प्रैक्टिस ऑप्ट करना चालू किया, 6 घंटे में 5 to 6 आवर्स में मैंने 10 से 12 घंटे का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। तो आप भी ये चालू कर सकते हो गाइस, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ना दिन भर इफिशिएंट नहीं रह सकता। अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स कि अपन पूरा 15 आवर्स इफिशिएंट रह सकते हैं। तो आप आपके हॉटस्पॉट्स ढूंढो कि दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, कि जब आपको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकता हूँ, कोई आवाज नहीं है मेरे आजू बाजू और मैं कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ सकता हूँ। और वो वाला टाइम कंप्लीट एट अ स्ट्रेच, पूरा 5 to 6 आवर्स, 4 to 5 आवर्स एक साथ बैठो एंड 9 से 10 घंटे का सिलेबस कवर कर लो। जो कॉन्फिडेंस आएगा ना गाइज, अगर आपने वो फुल फोकस के साथ वो पढ़ाई की, एक तो जब अपन एक साथ बैठते हैं प्रोसेस स्पीड अप होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि कोई टाइम पास ही नहीं है बीच में। तो दैट स्पीड्स अप द प्रोसेस, दैट ब्रिंग्स बैक द मोमेंटम एंड दैट गेट्स बैक द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार फास्ट, कम टाइम में ज्यादा चीज हो रही है। तो ये हॉटस्पॉट ढूंढना जरूरी है गाइज। एंड इस वजह से क्या होता है, वो अगर सुबह का स्लॉट अगर आपने पढ़ लिया तो दिन भर कॉन्फिडेंस भी रहता है, और दिन भर आप मतलब आपके डिस्ट्रैक्शंस के साथ या फिर बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, इफिशिएंसी कम होती है, तो यू कैन वेल बैलेंस दैट, क्योंकि आपने सुबह से पढ़ाई कर ली है। ओके गाइस, तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, एक मैपिंग करो, डेडलाइन सेट करो एंड हॉटस्पॉट्स डिसाइड करो। सच्ची में गाइस यू कैन सर्टनली कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम बाय दिस 3-part प्रोसेस। ओके गाइस, तो 19 डेज 18 डेज बचे अभी अपने पास। नाउ इट इज योर चॉइस, ईदर द डे रन्स यू और यू स्टार्ट रनिंग द डे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया ये वो करना। नाउ इट्स योर चॉइस, नाउ एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर डे शुड बी अंडर योर कंट्रोल। ओके, लेट अस गियर अप एंड स्टडी लाइक नेवर बिफोर। विश यू ऑल द बेस्ट।